परम पिता परमेश्वर को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरुओं को, आचार्यों को प्रणाम, आप सभी के माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को, आचार्यों को प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम नमस्ते जी। महर्षि दयानंद की द्विजन्म शताब्दी हम मना रहे हैं और उनके कार्यों का जितना भी गुणगान करेंगे कम है। उनका एक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष, इतना बल देने वाला है कि उसने सीधे हमें ईश्वर से जोड़ दिया है। उन्होंने स्वयं अपना जीवन लगाया, प्रयास किया ईश्वर की खोज करने में और हमें खोज करके थाली में लाकर दे दिया। अब केवल हमें उससे जुड़ना भर था। ईश्वर से केवल हमारा काम, हमें सिर्फ इतना बताया महर्षि ने, ये लो, ये है तुम्हारा सच्चा ईश्वर, कहीं मत भटको, बस इससे जुड़ जाओ। तो मैं यहाँ आज ईश्वर के साथ के अपने संबंध के बारे में बात करूंगी। उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात करूंगी कि मान लीजिए, मान क्यों लीजिए, बचपन तो रहा ही है हम सबका। आपका जो बचपन था उसमें आप मिट्टी के खेल खिलौने से खेल खेला करते थे, गुड्डे गुड़ियाओं से खेला करते थे, खेलते थे जी। मिट्टी के गुड्डे गुड़ियाओं से खेले हैं कभी? खूब खेले हैं। दिन दिन भर निकल जाता था उसे खेलने में, ऐसा भी हुआ। फिर प्लास्टिक के भी आ गए, या कोई और भी खेल खेलने में जब हम जाते थे तो कब सिर पर से धूप निकल जाती थी पता ही नहीं चलता था, नहीं चलता था ना। और कोई हमें बुलाए ना, भूख भी नहीं लगती थी, प्यास भी नहीं लगती थी, बस खेलते रहे। आनंद आता था, आनंद आता था ना, तभी तो खेलते थे। और कहीं बीच में खेल चल रहा है और माँ ने भोजन के लिए आवाज लगा ली तो कैसा लगता था? अच्छा लगता था? अच्छा लगता था? नहीं लगता था, नहीं लगता था अच्छा। मन करता था क्यों बुला लिया बीच में, अभी तो मेरा खेल पड़ा हुआ था। और वो खेल रात भी हो जाए तो पूरा नहीं होता था। पूरा हो जाता था क्या? नहीं होता था। और हमारी इच्छा ही नहीं करती थी घर वापस जाने की। जबकि माँ से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता, ये हम जानते थे, उस समय में भी हमें पता था। लेकिन हमें वो खेल इतना प्यारा था कि हम उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। ऐसा क्यों था? अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि आज अभी वो खिलौने आपको दे दिए जाए फिर से खेलने के लिए, हैं जी? खेलेंगे? उन्होंने तो सुनने से पहले ही हाथ हिला दिया, नहीं खेलेंगे। आज खिलौने दे दिए जाए तो खेलेंगे? खेलेंगे? कोई तो होगा जो आज भी उन मिट्टी के खिलौनों से खेल ले। नहीं खेलेंगे, कोई भी नहीं खेलेगा। क्यों नहीं खेलेंगे? क्या हो गया? खिलौने तो वही हैं, वही गुड्डे गुड़िया हैं, क्यों नहीं खेल रहे? आज अगर दे दिए जाएं, समय भी है, फिर भी क्यों नहीं खेल रहे? और आज तो माँ भी कोई कोई होंगे जिनकी बुलाने के लिए नहीं होगी। खेलो जितना जी में चाहे खेलो, क्यों नहीं खेलेंगे? क्या हो गया?
क्या हो गया बोलो ना। हाँ, क्या समय का फर्क है? क्यों नहीं खेल रहा? मोबाइल मिल गया, अब इससे खेलते हैं। क्यों? क्या हो गया? बड़े हो गए? बड़े हो गए? अब बड़े हो गए तो वो खिलौने छूट गए। बड़े हो गए, उन खिलौनों को खेलेंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे? इस उम्र में भी ये खेल खेल रहा है, कहेंगे ना, टोकेंगे ना। छुप छुप कर भी नहीं खेल सकते, बड़े हो गए। अच्छा, अगर बच्चों से पूछूं बड़े होने की पहचान क्या? बड़े होने की क्या पहचान है उनके मन में कि ये बड़ा है? यहाँ पे जितने लोग हैं वो बड़े हैं और वो बच्चे हैं, ये बड़े हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है बड़े होने का? क्या पहचान है बड़े होने की? खिलौने छूट गए। बड़े लोग बच्चों की समस्याओं का समाधान कर देते हैं। बड़े लोग अपने से छोटों की समस्याओं का समाधान कर देते हैं, इसीलिए तो वो बड़े लगते हैं कि इनके पास जाएंगे तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये बड़े हैं, ये बड़े हैं। और अब हम बड़े हो गए, लेकिन हम रुक गए। अभी हमें और बड़ा होना था, और बड़ा होना था। अब वो खिलौने छूट गए। अब हमारा घर, हमारी गाड़ी, हम इन खिलौनों में फंस गए। हम आज भी कर वही रहे हैं। वो मिट्टी के गुड्डे गुड़िया छूट गए, पर आज हम किन गुड़ियों में फंस गए? किन गुड्डों में फंस गए? अब बड़ों वाले जो गुड्डे गुड़िया हैं उन्हें नहीं छोड़ पा रहे, उसमें फंस गए। मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा परिवार, मेरे पोते। आज भी दिन वैसे ही निकल रहा है जैसे बचपन में खिलौनों में निकल जाता था। आज भी नहीं निकल रहा है क्या वैसे ही दिन? सुबह से शाम हो जाती है और कोई कहे 2 मिनट रुक जाओ जरा, ईश्वर का नाम ले लो। समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है मेरे पास। और कोई जबरदस्ती करके घर में माता रख भी दे, यज्ञ रख दे, तो हम कहेंगे अच्छा लगेगा हमें? मेरे पास समय नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है। तुम ये इसके लिए मेरा समय बर्बाद कर रही हो। आज भी अच्छा नहीं लगता। हम अपने कामों में आज भी खेल की तरह से रस में डूबे हुए हैं। अब हमें इससे भी आगे निकलना था और बड़ा होना था। ऋषि दयानंद बड़े हो गए थे, कपिल मुनि बड़े हो गए थे, ऋषि गौतम बड़े हो गए थे। हमें भी और बड़ा होना है, हम रुक गए। महर्षि ने यही तो कहा, रुको मत, और बड़े हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम आज इन खिलौनों में फंसे रह जाएं। इसकी भी एक उम्र है। हम कहते हैं बचपन की एक उम्र है, वहां तक खेल अच्छे लगते हैं, तो इसकी भी एक उम्र है। उसके बाद और आगे निकलना है, रुकना नहीं है। तो ईश्वर के साथ जब संबंध बन जाएगा, ऐसा संबंध कि जिसे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब बड़े होने की पहचान बन जाएगी। आज बड़े होने की पहचान क्या है?
बड़े छोटों की समस्याओं का समाधान कर देते हैं। कोई छोटा भी बड़ा हो सकता है, जो कोई छोटा है वो बड़ा हो सकता है, हो सकता है ना, छोटा भी बड़ा हो सकता है। तो ये अपने हाथ में था कि मुझे कब बड़ा हो जाना है, ये मेरे हाथ में है कि मुझे कब बड़ा होना है। इसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, बस बड़ा होना है। मेरे विचारों से मुझे बड़ा होना है। अच्छा, ईश्वर के साथ के संबंध की बात कर रहे हैं हम। तो ईश्वर के साथ का संबंध कहाँ हो जाती है चूक? मैं ध्यान करती हूँ, मैं उपासना करती हूँ, मैं यज्ञ करती हूँ, मैं इतने पुण्य कर्म करती हूँ, फिर भी ईश्वर से छूट जाती हूँ। कई बार ईश्वर लगता नहीं कि मेरे साथ है। जब कोई समस्या आए, जब कोई कठिनाई आए तो लगता है तू है, तू है, छूट जाता है ना उससे संबंध। तो उसके साथ अगर मेरा संबंध नहीं बना है तो वो कैसे बनेगा? कैसे बनेगा संबंध मेरा ईश्वर के साथ? तो इसके लिए पहले हमें संबंध पता होना चाहिए कि संबंध का मतलब क्या। संबंध का क्या मतलब? संबंध दो लोगों के बीच में, संबंध दो वस्तुओं के बीच में। और जब संबंध बनता है दो लोगों के बीच में तो लेन देन होता है, कुछ ना कुछ लेन देन होगा। गुणों का लेन देन हो सकता है, तभी तो कहते हैं संगत का असर। तो गुणों का लेन देन होगा, अवगुणों का लेन देन होगा। जैसा जिसका संबंध जिसके साथ होगा ऐसा उसका लेन देन होगा। तो ईश्वर के साथ हमारे 6 तरह के संबंध होते हैं। ईश्वर के साथ 6 तरह के संबंध हमारे होते हैं। देखो ना, संसार में हम सब जानते हैं कि यदि हमें संबंध नहीं पता तो हम उस संबंध के अनुरूप, उस संबंध के अनुसार कर्म नहीं कर सकते, व्यवहार नहीं कर सकते। मान लीजिए कि कोई अपरिचित व्यक्ति आया तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करें, नहीं पता चलता। तो हम क्या करते हैं, हम किसी से पूछते हैं भाई ये कौन है। जब हमें पता चल जाता है कि ये फलां वो है, अच्छा ये वो है, तो हमारा कर्म बदलेगा, हमारा व्यवहार बदलेगा और हम उसके अनुरूप उसके साथ व्यवहार कर पाएंगे। यदि हमें नहीं पता कि ये व्यक्ति कौन बैठा हुआ है तो हमारा व्यवहार अलग ढंग का होगा। तो मुझे ये पहचानने की जरूरत है कि ईश्वर के साथ मेरा संबंध क्या है, क्या है। एक बहुत सामान्य सा उदाहरण कि कैसे हमारे संबंध पे पता चलते ही हमारे कर्म बदलते हैं और व्यवहार बदलते हैं। हमारे गेट पर किसी ने खटखटाया, सुन रहे ना मेरी बात, पीछे आ रही है ना आवाज? मेरा दरवाजा किसी ने खटखटाया तो मैं क्या करता हूं, मैं अंदर से ही आवाज लगा के पूछ लेता हूं कौन है भाई। आजकल का समय ऐसा है कि गेट तक नहीं जाना चाहते, पता नहीं कौन हो, और वो कह दे कि मैं ये सामान बेचने आया हूं, तो हो सकता है हम कहने आगे चले जाओ भैया, हमें नहीं चाहिए सामान, जाओ आगे जाओ। कर सकते हैं ना ऐसा, करते भी होंगे। और अगर वो ये कह दे जी मैं ये स्टूडेंट हूँ और MBA का कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे ये सामान आपको दिखाना है, मेरी ये प्रोजेक्ट है, आप एक बार ज़रा देख लीजिए। तो हो सकता है आपके मन में आए कि बच्चा है, चलो इतनी धूप में खड़ा हुआ है, मई जून की गर्मी है, देख लेते हैं। या कोई और भी है, सामान बेचने वाला भी है, अगर वो कहे कि जी मुझे पानी पिला दीजिए, मई जून की गर्मी है, तो हो सकता है हम जाकर उसको पानी पिला दें। और पानी पिलाते पिलाते हम उससे पूछ लें कहाँ के हो, और वो नाम बता दे जो हमारे गांव का है।
तो हम क्या कहेंगे? अच्छा, वहां के हो, वहां किसके हो? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वहां किस परिवार के हो? उसने हमारे गांव का नाम लिया तो हमारा तुरंत दूसरा प्रश्न होगा कि वहां किस गांव के हो, वहां किस परिवार के हो? और उसने वो नाम बता दिया जो हमारे परिचित का था, उस परिवार से हूं, मैं फला चौधरी जी के यहाँ का हूं। अब हमारा व्यवहार कैसा होगा? हम क्या कहेंगे? अच्छा, वहां किसके पुत्र हो, उस परिवार में किसके पुत्र हो? अंदर आओ, अंदर आओ। तुरंत उसको अंदर लाएंगे, अब दरवाजा भी खोल देंगे, अंदर बिठाएंगे, शायद पोर्च में भी बिठा लें। वो कहे जी मैं उनका बेटा हूं, और वो पता चला वो हमारे ही घर की कोई बेटी, हमारे ही खानदान का कोई परिवार वहां से जुड़ा हुआ है, वो तो हमारे कुल का निकल आया बच्चा। अब हम क्या करेंगे? अब हमारी प्रसन्नता बढ़ेगी और हम क्या करेंगे? हम घर के अंदर भी आवाज लगाएंगे, सुनो जी, सुनती हो जी, देखो कौन है, कौन बच्चा है। और अब उसके लिए कुछ खाने पीने के लिए भी ला सकते है ना? अब उसे कुछ खाने पीने के लिए भी दे सकते हैं। तो जैसे जैसे मेरा संबंध मुझे पता चलता जा रहा है, मेरा व्यवहार बदलता जा रहा है। तो संबंध के पता होने से व्यवहार में अंतर आता है। मेरा संबंध ईश्वर के साथ कैसा है, मुझे अपने अपने आप को टटोलना है। ये किसी का फोन है यहाँ पर। तो ईश्वर के साथ हमारे 6 तरह के संबंध, एक राजा और प्रजा का, एक स्वामी और सेवक का, एक माता पिता और पुत्र का, एक गुरु का शिष्य का, एक मित्र का, और एक उपासक उपास्य का। ये 6 तरह के संबंध ईश्वर ने हमारे लिए बनाए हैं अपने साथ। यदि कोई संबंध गलत हो, संबंध गलत होकर अर्थ यह है कि एक माता के साथ जैसे मैं व्यवहार करती हूं, क्या एक गुरु के साथ मैं वैसा व्यवहार कर सकती हूं? एक माता के साथ जैसा मेरा व्यवहार होता है बच्चे का, क्या वैसा गुरु के साथ होता है? क्या एक गुरु जैसे अपने शिष्य के साथ व्यवहार करता है, क्या वैसा ही वो अपने पिता के साथ कर सकता है? क्या एक राजा जैसे प्रजा के साथ व्यवहार करता है, क्या वो अपने पुत्र के साथ वैसा ही व्यवहार कर सकता है? हाँ, हो सकता है, बहुत करे, बहुत करे। जैसे हमें महाभारत में एक कथा पढ़ने में आती है कि गुरु द्रोणाचार्य के जब शिष्य थे, गुरुकुल में पढ़ाते थे, तो वहाँ वो क्या करते थे, वो अश्वत्थामा को विशेष विद्या देना चाहते थे। तो पांडवों को जो घड़ा दिया करते थे, वो पतले मुंह का घड़ा दे देते थे जल लाने के लिए, और अश्वत्थामा को चौड़े मुंह का घड़ा दे दिया करते थे जल लाने के लिए। तो पतले मुंह का घड़ा होता था तो वो धीरे धीरे भरता था, और अश्वत्थामा का घड़ा जल्दी भर जाता था, और इस तरह से वो जल्दी आ जाते थे। और गुरु द्रोणाचार्य इस बीच में उनको विद्या दे दिया करते थे। अर्जुन को ये बात पता चल गई थी। अर्जुन को ये समझ में आ गया, ऐसा कैसे होता है, ये तो बहुत जल्दी घड़ा भर के चले जाते हैं, हमारे घड़े भरे ही रहते हैं। तो उन्होंने अपने धनुर्विद्या से एक दिन जल्दी अपना घड़ा जमीन में किया, जलधारा प्रवाहित हुई, घड़ा भर गया, और वो पहुंचे तो देखा कि गुरु द्रोणाचार्य शिक्षा दे रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गया? तो गुरु शिष्य का जो संबंध है, वो गुरु बेटे के साथ संबंध होते हुए भी पिता का संबंध बना हुआ था।
यहाँ पर इस कहानी से मैं यही केवल बताना चाहती हूँ कि हमारा एक संबंध दूसरे के साथ में संबंध अगर ठीक नहीं बन पाया तो हमारा व्यवहार गलत हो जाएगा। आप एक ग्राहक हैं, दुकानदार के पास जाकर पिता के जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। और यदि दुकानदार ग्राहक के साथ में ठीक व्यवहार ना करे तो हम क्या करते हैं? बदल देते हैं, दुकानदार को बदल देते हैं, दूसरे दुकानदार के पास चले जाते हैं। तो यदि संबंध हमारा नहीं ठीक है, इस लोक में हम समझने के लिए बैठे हैं कि आखिर कैसे हम संबंध को समझें। तो सही ठीक ठीक संबंध जब हमें पता होता है तो ठीक ठीक हमारा व्यवहार हो पाता है। ईश्वर के साथ मेरा ठीक ठीक संबंध यदि मुझे नहीं पता है तो अपने अपने आप को हम टटोल कर देखें, क्या मेरा व्यवहार उस संबंध के अनुरूप चल रहा है? हम सब कहते हैं, हम सब जानते हैं, हम सब पढ़ते हैं, ईश्वर मेरे पिता हैं, ईश्वर हमारे पिता हैं, कहते हैं हम सब, मानते हैं हम सब, प्रतिदिन कहते होंगे, हे परम पिता परमेश्वर, हे देवों के देव, हे परम पिता परमेश्वर, पिता से भी बड़ा, पिता से भी बड़ा। अब ये जांचने की जरूरत है कि मैं पिता को जैसा मानता हूं, जैसा मैं पिता के प्रति अपेक्षा, उसकी आज्ञाओं का पालन अपने इस लोक के पिता के लिए करता हूं, क्या वैसा उस ईश्वर के प्रति मेरे मन में भाव उठता है? उठता है तो कब उठता है? जब कोई संकट आ जाए, जब कोई इच्छा की पूर्ति करनी हो, क्या मुझे उस समय पिता का व्यवहार, पिता के घर जाना पड़ता है? या मेरे मन में अपने पिता के लिए वो भाव बना रहता है, मेरे पिता है, मेरे पिता, ईश्वर मेरा पिता। महर्षि ने यही बार बार समझाया, वो पिता के तुल्य नहीं है, वो परम पिता है। ये तो लोक का पिता, जब हमें कोई संकट आ जाता है, हम अपने पिता के पास जाते हैं, हम अपनी माता के पास जाते हैं, हम ईश्वर को कहते हैं कि ईश्वर हमारी माँ है। हम माँ की गोद में जाकर सर रख देते हैं और माँ हल्के से हमारा सर सहला देती है, कहती है तू क्यों उदास है, तू क्यों परेशान है। पिता कंधे पे हाथ रख देते हैं, कहते हैं कि तू क्यों परेशान है, मैं हूं ना, मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करता है। उस समय क्या भाव मन में आता है, अंदर से कैसा भाव उत्पन्न होता है। पिता ने कह दिया मैं हूं, सब ठीक कर दूंगा। गुरु ने कह दिया चिंता मत करो, मैं पढ़ाऊंगा, मैं और तुम पर ध्यान दूंगा। निश्चिंत हो जाते हैं ना? कैसे निश्चिंत हो जाते हैं? उस ईश्वर के ऊपर छोड़कर हम निश्चिंत ऐसे हुए हैं क्या कभी? क्या ऐसे निश्चिंत हुए हैं कि उस परम पिता ने अपनी गोद में लिया हुआ है? हम कहते हैं तो सर्वव्यापक है, सब जगह है, सब जगह। तू मेरे अंदर है, तू मेरे बाहर है, हम कहते हैं, पर क्या हमने उसको ऐसा अनुभव किया कि वो मेरे अंदर, मेरे बाहर, मुझे गोद में लेकर बैठा हुआ है? वो है ना?
जैसा मैं इस लोक के पिता के प्रति निश्चिंत हो पाता हूं, जबकि मैं जानता हूं कि उसकी सीमाएं हैं, वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे, उनकी बहुत सीमित क्षेत्र में क्षमता है, तब भी मैं कितना निश्चिंत हो जाता हूं कि पिता ने इतना कहा तो, मित्र ने इतना कहा तो। मेरा मित्र प्रधानमंत्री हो, मेरा मित्र मुख्यमंत्री हो, मेरा मित्र, कल हमारे यहां बहुत सारे आए थे ना, बड़े बड़े राजनेता, तो कैसे निश्चिंत हो जाते हैं, ये काम तो हो जाएगा, निश्चिंत हो जाते हैं, काम तो हो जाएगा। मेरा मित्र, अभी मन में ही भाव है कि हो जाएगा, और अगर कहीं वो कह भर भी दे तो निश्चिंत रह, मैं बैठा हूं ना यहां पे, मैं देख लूंगा। अब उसके कमरे से निकलते हुए आपकी क्या स्थिति होती है? आप मंत्री के कक्ष में घुसे और उसने कहा मैं बैठा हूं ना, तू क्यों चिंता करता है, तू मेरा छोटा भाई है, तुम तो मेरी माँ हो, तुम तो मेरे गांव की हो, तुम क्यों चिंता करती हो माँ, तुम्हारा बेटा बैठा है यहाँ पे। अब आप उसके कक्ष से निकलेंगे तो क्या उल्लास होगा हृदय में, क्या उमंग होगी हृदय में, क्या चेहरे की प्रसन्नता छुपाई नहीं छुपेगी, दुनिया देखेगी कि वाह ये उनके मित्र हैं। क्या परम पिता मेरा ऐसा मित्र, सर्वशक्तिमान जिसे मैं कहता हूं, वो मेरा मित्र है, मेरे अंदर वो उल्लास, वो उमंग, वो चेहरे की प्रसन्नता क्यों नहीं है? मेरे चेहरे पर वो प्रसन्नता क्यों नहीं? मेरा मित्र है वो मेरा ईश्वर, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने उसके साथ अभी अपना संबंध जोड़ा ही नहीं, उसके साथ संबंध समझा ही नहीं है। तो मैं ध्यान करूं, मैं उपासना करूं, मैं यज्ञ करूं, मैं पुण्य करूं, मैं दान करूं, ईश्वर के साथ तो कनेक्शन बना ही नहीं है। बस एक उसके साथ संबंध बन जाए, जीवन में हम बड़े हो जाएंगे। बस इतना ही महर्षि कहते हैं, महर्षि देव दयानंद कहते हैं कि ईश्वर के साथ संबंध बना लो तो मार्ग में कोई बाधा आएगी ही नहीं, क्योंकि जो बाधा आएगी वो उस परम पिता के लिए तुच्छ होगी, तिनके के समान। ऐसे हम उसको सह जाएंगे, उस बाधा को, उस दुख को हम ऐसे सह जाएंगे जैसे जैसे राई का दाना। महर्षि देव दयानंद कहते हैं कि पर्वत के समान भी जो दुख आएगा तो हम उसे ऐसे सह जाएंगे जैसे राई का दाना। और यही तो था बड़ा होना, समस्याओं का समाधान मिलने जाएगा, यही तो था बड़ा होना। बस ऐसे ही हमें बड़ा होना है और बड़ा होना है। मेरी शुभकामनाएं हैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए, और जो नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए भी। वो आए, महर्षि देव दयानंद की शिक्षाओं को समझें और जीवन में उतार लें, तो विश्व की शांति और विश्व का कल्याण न हो सके ऐसा संभव ही नहीं है। अपने अपने अंदर उतार लें, हम ही हैं पूरा विश्व।